12वीं की परीक्षाएं कराई जाएं या ना कराई जाएं, इसको लेकर एक बड़ा आप कह सकते हैं युद्ध छिड़ा हुआ है। इसको लेकर अभी सरकार में भी मंथन चल रहा है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि 1 जून तक इसका फैसला हो जाएगा। इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत धन्यवाद सर। आज डेट थी और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने रिटर्न में क्या दिया या सजेशन क्या दिया, लेकिन आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो भी सुझाव हो सकते हैं आप सुझाव दीजिए कि कैसे इस परीक्षा को कराना है, क्या उसका प्रारूप होगा, कराना है या नहीं कराना है। इसको लेकर एक हलचल थी। क्या आप इस पक्ष में है कि 1 जून के बाद ये परीक्षा होनी चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि +2 की परीक्षाएं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जी। क्योंकि +2 के बाद जो बच्चों को जिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाना होता है, हाँ। और उनके पूरे भविष्य का प्रश्न उनके सामने होता है जी। इसलिए लगता है कि कोरोना महामारी और हर प्रकार के SOP का पालन करते हुए ये परीक्षा होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है सर, ये तो एक बात हो गई। मैं मतलब और जो जानकार हैं, शिक्षाविद है, वो भी इस बात को मानते हैं कि जो एकेडमिक ईयर है वो लॉस नहीं होना चाहिए और 12th जरूरी है। 10th को आप बाईपास कर सकते हैं लेकिन 12th को बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद लाइन ऑफ स्ट्रीम बच्चे की तय होती है कि बच्चा किस स्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ेगा। जी जी, देखिए, अभी 23 तारीख को भारत सरकार ने एक बहुत स्वागत योग्य कदम उठाया है। उन्होंने भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और जिसमें श्री राजनाथ सिंह जी, श्री रमेश पोखरियाल जी, स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, संजय धोत्रे जी, ऐसे 5 केंद्रीय मंत्री और राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक पूरे देश के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया है। और जो बैठक लगभग 3 घंटे तक चली, और उस बैठक में उन्होंने हर प्रदेश के राज्य मंत्री से चर्चा की है और इस संबंध में सभी से सुझाव लिए हैं। और इस सारे में यह है कि कुछ ऑप्शन उनके द्वारा भी निश्चित की गई थी। उन्होंने एक तो यह कहा कि एक ऑप्शन ए है हमारे पास, जिसके मुताबिक जिस तरह से पहले परीक्षाएं होती थी, 3 घंटे की बच्चों की परीक्षाएं हों, लेकिन उसमें अंतर यह है कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके पेपर हम करें, और उसके अतिरिक्त जो माइनर सब्जेक्ट हैं तो उन सबको असेसमेंट और उसके आधार पर जो है नंबर लगा करके उनको आगे करें। और फिर कहा दूसरा ऑप्शन बी है कि जिसमें समय कम लगता है, क्योंकि ऑप्शन ए में सारी कार्रवाई करने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा, यानी 90 दिन का समय लगेगा, और ऑप्शन बी में जो समय लगेगा वो 45 दिन का समय लगेगा। तो इसी आधार पर जब 45 दिन का जो समय लगेगा, जिसमें पेपर भी 1.5 घंटे का होगा, तो इसमें अधिकतर राज्यों ने कहा है कि जो ऑप्शन बी है वो सूट करता है, ताकि आने वाले दिनों में जो बच्चों की जो परीक्षाएं होनी है, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, ICAR, ये जितनी NEET, ये जितनी परीक्षाएं होनी है, इन सारी परीक्षाओं की तैयारी से पहले बच्चों के परिणाम भी निकल जाएं, ताकि बच्चे इन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर सके। तो हमने भी कहा है कि जो CBSE का जो है वो लगभग ऑप्शन बी के आधार पर हो जाए सर। और उसके साथ जो हिमाचल प्रदेश का जहां तक प्रश्न है कि हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो यहां पर हमने 13 अप्रैल 2021 को हमारा पहला पेपर इंग्लिश का हो गया था, और हमारे +2 के बच्चों के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हिमाचल प्रदेश के प्रैक्टिकल हो चुके हैं, और यहाँ का जितना भी एग्जामिनेशन का जो मटेरियल है वो सबका सब हमने हर सेंटर तक पहुंचा दिया है। 1800 हमने अपने एग्जामिनेशन सेंटर बना दिए हैं, क्वेश्चन पेपर छप के सेंटर तक पहुंच चुके हैं। तो अगर जैसे कोविड के मामले कम होते तो 15 जून का पेपर करा सकते हैं। जी सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन जरूरी है क्या? इस पर भी ध्यान है, क्योंकि देखिए वैक्सीन की कमी है। आप ये कहिए कि वैक्सीन बहुत पर्याप्त मात्रा में है, उतनी नई वैक्सीन है और प्रोडक्शन अगले 3 महीने तक उतना नहीं हो पाएगा, सीमित मात्रा में आएंगी। क्या राज्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि कम से कम जो लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाएं या आप लें,
कम से कम उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता हो जाए? देखिए, कुछ राज्यों ने यह सुझाव भी दिया है। हाँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि सुझाव उसमें अधूरा है कि एक तो उनका जो सीबीएसई के बच्चे जो एग्जाम में जाएंगे, सीबीएसई के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का और उनके टीचर्स के लिए अरेंजमेंट करना। हाँ। लेकिन इस सब में यह है कि मुझे लगता है इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता रहेगी। आखिरकार फिर आईसीएसई बोर्ड है और जो राज्यों के अपने बोर्ड है, तो इसलिए यह संख्या बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन अभी 18 से 44 साल के बीच के लोगों का भी वैक्सीनेशन चला है, ये सुझाव आए हैं। लेकिन तब भी अभी इन दिनों में जो देश के विभिन्न राज्यों में जो यानी कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन इत्यादि जो चल रहे हैं, उस सब के कारण ये लगता है कि अभी मामले कुछ कम होना प्रारंभ हुए। यदि कम होते हैं तो उसके साथ हम परीक्षाएं करने के लिए तैयारी। लेकिन एक बात निश्चित रूप से जो सत्य है कि हमको बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसी बातों को देख के ही आगामी सर मैं इसी पॉइंट पे, गोविंद सिंह जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि कई राजनीतिक दलों ने, कई नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने आवाज मिली। गोविंद सिंह जी आपको गोविंद सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है ऑडियो में आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी। अब आ रही है आवाज गोविंद सिंह जी? रजत राकेश जी जी आवाज मिल रही है गोविंद सिंह जी आपको मेरी? एक सेकंड। जी जी, मुझे लगता है ऑडियो में कुछ दिक्कत है। गोविंद सिंह ठाकुर है, शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के, और कह रहे हैं कि हाँ जी आवाज मिल रही है। हाँ जी बिल्कुल। गोविंद सिंह जी, मैं पूछ रहा था, इसी पॉइंट पे आ रहा था कि विपक्ष ने ये सवाल उठाया है कि बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट है, बिल्कुल प्रायोरिटी जो दी गई है वो बच्चों की सेफ्टी को दी गई है। सीबीएसई एग्जैक्टली ये है कि बच्चे सुरक्षित रहें, इसको कैसे आप शामिल करेंगे अपने क्या? देखिए, तब में हमको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए हमको +2 के पेपर करवाना वो भी आवश्यक है। लेकिन हमने कहा बी ऑप्शन के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित रूप से हम ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मामले कम होंगे और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर ये सब निर्णय किए जाएंगे। ठीक है गोविंद सिंह जी, आप मान के चलिए ये जो निर्णय होगा वो 1 जून के आसपास होगा। हो सकता है 1 जून को हो, 2 जून को हो, 3 जून को हो। और उसके बाद पहले भी जब परीक्षाएं टाली गई थी तो उसका कहा गया था कि 1 महीने का हम समय देंगे आपको। अगर आपको याद हो, 10वीं की परीक्षा रद्द की गई थी और 12वीं के लिए कहा गया था 1 जून को फैसला होगा। जब भी फैसला होगा 1 महीने का वक्त मिलेगा, यानी अगर 1 जून को मैं मान के चलता हूं ये फैसला होता है तो 1 अगस्त से आप परीक्षाएं करा सकते हैं। आपने कहा कि प्लान बी के हिसाब से परीक्षाएं हो सकती हैं जिसमें जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके पेपर हो जाए। अगर 1 जून को फैसला होता है, 1 जुलाई से परीक्षा स्टार्ट होती है, तो ये परीक्षा चलेगी मिड ऑफ सितंबर तक, 45 से 50 दिन। मिड ऑफ सितंबर और सितंबर स्टार्टिंग और अक्टूबर में माना जा रहा है कि 3rd वेव जो है वो हिंदुस्तान को हिट करेगी, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका बच्चों पर ही होगा। तो क्या ऐसे में ये एग्जाम कराना वाजिब होगा? साइंटिफिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करें अपने 45 दिन वाले प्लान बी के हिसाब से, तो लगभग आप अगस्त और सितंबर के आसपास इस एग्जाम्स को करा रहे होंगे। तो क्या ये फिजिबल होगा कि जब 3rd वेव हो उस वक्त 12th के एग्जाम्स हो? देखिए, हम इस बात की ओर आशान्वित हैं कि तीसरी लहर ईश्वर करे आए ना। यदि वैज्ञानिक तरीके से वो कहते आती है तो उससे पहले हमारी परीक्षाएं जो है ठीक सफलतापूर्वक हो जाएं। और जो आपने जो कहा कि अभी लगभग भारत सरकार ने सभी लोगों से जो सुझाव लिए हैं, हर राज्य से बात की है, और उसमें कुछ राज्य ऐसे भी रहे जिन्होंने ऑप्शन ए के बारे में भी कहा है, लेकिन अधिकतर ने ऑप्शन बी के बारे में कहा है, और कुछ राज्यों ने यह भी कहा कि इसको 0 सेशन ही किया जाए। तो अब इस सब पर जो ग्रुप ऑफ जो सेंटर के मिनिस्टर्स का बैठा है, निश्चित रूप से सबके जो सुझाव आए उस पर जो भी भारत सरकार निर्णय करेगी बहुत सोच विचार के बात करेगी, और सबसे जो सुझाव उन्होंने लिए हैं उसके आधार पर होगा। तो इसलिए जो भी होगा तो मुझे लगता है देश हित और छात्र हित में ही होगा। सर, अब क्योंकि आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर निर्णय लेगी, बिल्कुल ठीक बात है, और ये कमेटी भी बनाई गई है।
ये निर्णय होगा। राज्य अपने स्तर पर तैयारी कैसे कर रही है? शिक्षकों को क्या ट्रेन किया जा रहा है एसओपीज कोविड की फॉलो करने के लिए? क्या स्कूल्स को इस तरीके से तैयार कराया जा रहा है? स्टाफ, स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, क्या क्या तैयारी आपने शुरू कर दी है 12वीं की परीक्षा कराने के लिए? 12वीं की परीक्षा कराने की हिमाचल प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ने, मैंने पहले भी जानकारी दी कि हमने 13 अप्रैल 2021 को पहला इंग्लिश का पेपर बच्चों का करवाया, जिसमें 1,02,008 बच्चों ने भाग लिया और 100% उसमें उपस्थिति रही। और 14 अप्रैल को ही पेपर हमने आगे स्थगित कर दिए थे कोविड सर्च के कारण से। और अभी जो मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पेपर छप चुके हैं, हमारे 1795 हमारे सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर, वो बन चुके हैं। हमारे इन्विजिलेटर की ड्यूटीज लग चुकी है। जहां पहले 50 बच्चों पर एक इन्विजिलेटर होता था, अब हमने 20 बच्चों पर एक इन्विजिलेटर किया है। और हमने हर एक कमरे में 50% कैपेसिटी तक बच्चों का यानी कि बिठाने की व्यवस्था की है। और हमारी सारी व्यवस्था है। और हमने कहा कि जितना हमारा एग्जामिनेशन का जो मटेरियल है, हर प्रकार के मटेरियल से लेकर के क्वेश्चन पेपर तक, ये सबका सब हमारे सेंटर तक पहुंच चुका है। हमको तो यही है कि अगर जैसे लगता है कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं थोड़ा कम होते तो हम हिमाचल प्रदेश, जो हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, हम यहाँ पर 15 जून के बाद भी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक करवा सकते हैं, जिसमें हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर ठीक है गोविंद सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहता हूं। ये बात सेंटर की भी हो गई, कमेटी की भी हो गई। आप एज अ शिक्षा मंत्री आपने अपनी बात बहुत सहजता से रखी और बच्चों के भविष्य को देखकर रखी। क्या इसमें एक ऑप्शन भी होगा कि माँ बाप चूज करें कि कौन से बच्चे होंगे जो एग्जाम देने जाएं या ना जाएं? पहला, जो नहीं जाते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? क्या उनके पास समय होगा कि वो 6 महीने 8 महीने बाद एग्जाम दे सकें? क्योंकि अभिभावक यानी पेरेंट्स भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसमें जो मुझे लगता है कि इसमें बच्चों के अभिभावक हैं या बच्चे हैं, उन सब पर थोड़ा खुली छूट जो है दी जा सकती है। और यदि कई बार कोई बच्चे अगर कोई कोविड पॉजिटिव हैं या उनको लगता है कि हमारी परीक्षाएं जो है बाद में होनी चाहिए, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा सुझाव है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है गोविंद सिंह ठाकुर साहब, शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश के, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और एक वो टॉपिक जिसकी देश भर में चर्चा है और खासतौर से हर घर में चर्चा है, जहां 12th का स्टूडेंट है, उस पर आपने एक फोकस्ड अपना नीति बताई और कहा कि हिमाचल प्रदेश किस तरीके से पूर्णतः तैयार है एग्जाम कराने के लिए। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिक्षा मंत्री थे, साफ कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि एकेडमिक ईयर खराब ना हो, बच्चों के भविष्य का सवाल है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देना है, इसलिए हम तैयार हैं। इंतजार करेंगे कि कब सेंटर द्वारा बनाई गई कमेटी निर्णय लेती है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।